हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक जो है वो आपके पर्सन की नाइट थॉट में कौन सी थॉट्स हैं और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, हम यहाँ देखेंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अब तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आप एनर्जी को एक्सचेंज कर सकें। तो यूनिवर्स क्या बताना चाहता है अभी इस समय जब आप ये इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है प्योरिटी का। प्योरिटी के इस कार्ड के साथ में ही ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जिनके साथ आप हैं, जिनके साथ आप इस रिलेशनशिप में हैं, उनका और आपका जो कनेक्शन है वो प्योरिटी की हद तक है। यानी कि मे बी ट्रस्ट ले लीजिए, कनेक्शन को ले लीजिए, सारी बातें, सारी चीज़ें, सारा सिनेरियो आप दोनों का बहुत ज़्यादा प्योर है। इस तरीके का प्योर है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर अंधा विश्वास करते हैं और ये एक अच्छी चीज़ है। तो यूनिवर्स बता रहा है, क्योंकि हो सकता है किसी किसी के दिमाग में ये बात आ जाती होगी कि पता नहीं मुझे अपने पर्सन पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये झूठ बोलते हो या कोई ऐसी बात है। तो वैसे आपके मन में अगर बात की भावना आ रही है किसी भी कारण से, तो आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे प्योरिटी के हद तक कनेक्ट है और यही संदेश आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ग्रैटिट्यूड का कार्ड है दूसरा। तो ग्रैटिट्यूड के इस कार्ड के साथ में ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपको यूनिवर्स के सामने हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना है। आपके अपने रिलेशन के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है, आपको इस कनेक्शन के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं आप में से वो कहेंगे कि हम ग्रैटिट्यूड क्यों शो करें। शायद आप हैप्पी नहीं हो, ऐसा चीज़ हो सकता है कि आप अपने आप से खुश नहीं हैं या इस रिलेशन से खुश नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद रखना होगा कि आपका रिलेशन उन बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, कनेक्शन हैं जिनके आपस में उनसे कई ज़्यादा अच्छा है, जो कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो पाएंगे कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है और ऐसा होगा भी। अगर आप देखेंगे कि आपका पर्सन जिससे आप उनकी किसी चीज़ से बड़े दुखी होंगे, बड़े परेशान होंगे, लेकिन शायद कुछ चीज़ें उनकी अगर आप अपनी आंख बंद करके सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इस वाले पर्सन की कुछ चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें उन अन्य लोगों से बेहतर है जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिनको आप जान रहे हो, नहीं भी जान रहे हो तो आपको लगता है कि यार मेरा वाला पर्सन बेहतर है। तो ग्रैटिट्यूड जरूर शो करें, धन्यवाद जरूर करें। बाकी हम जो भी कुछ करते हैं, हमारे लाइफ में जो भी कुछ आता है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो सब हमारे कर्मास पर ही होते हैं। जो हमने कर्म किए होते हैं ये सब उसके ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पर है फोकस का कार्ड। फोकस के इस कार्ड के साथ में यूनिवर्स आपको ये बहुत सारी चीजें बता रहा है कि आपको अपना फोकस अपने ऊपर लगाना है। कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपना फोकस किसी अन्य व्यक्ति पर लगा रहे हो, कहीं और लगा रहे हो, तो ज्यादातर आप निराश होने वाले हैं। इसलिए आपको अपना फोकस अपने ऊपर ही लगाना है। अपने मन में अपने थर्ड आई चक्रा को, अपने थर्ड आई को खोलने की ज़रूरत है आपको। और आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इमोशनली इम्बैलेंस अगर आप फील कर रहे हैं तो उस इम्बैलेंस को फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऐसे संदेश देना चाहता है जो कि आप अब तक नहीं देख पा रहे थे। आपका दिमाग उन चीज़ों पर जा ही नहीं रहा था। आपका दिमाग शायद दूसरी चीज़ों पर जा रहा था जो नहीं थे अब तक। इसी बात पर आपको इसको लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में ज़रूर बोलती हूँ मैं। आगे देख लेते हैं। देखिए पीस का कार्ड है। पीस का कार्ड जो कि ये दिखा रहा है कि आपका जो कनेक्शन है, आपका जो आपके पर्सन के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत पीसफुली आपको डील करना है उसके साथ में। और हो सकता है कि देखो जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक फ्री होते हैं, हो सकता है आप अपने पर्सन से जब मिले थे तब वो बहुत समय रखते थे, बहुत उनके पास समय हुआ करता था, उनके पास टाइम हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे
समय आगे बढ़ा है वैसे वैसे उनके पास उतना वक्त नहीं रह रहा है। तो अगर वक्त नहीं है तो आप अब इस चीज पर लेकर के परेशान मत होइए, लड़ाई मत कीजिए कि आपके पास वक्त नहीं है, अब आप पहले की तरह नहीं रहे हैं। शायद आपको पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है, मैच्योरिटी बनाने की जरूरत है। देखिए, मैच्योरिटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आप मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करें। मैच्योरिटी बढ़ाने का मतलब होता है इस व्यक्ति को अनुभव हो जाता है, अब उसे पता चल जाता है मेरा पर्सन के साथ में अब मुझे कैसे व्यवहार करना है, कैसे डील करना है। बचकानी हरकतें आप अपने आप ही छोड़ देते हैं कहीं पीछे, वो चीज़ें अब आप खुद से अंडरस्टैंड कर लेते हो कि अब मुझे कैसे बिहेव करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ऐसे में क्या होता है, कई सारे लोग इस चीज को पसंद नहीं करते, उनको लगता है मैं क्यों मैच्योर हूँ, अपने पर्सन के सामने भी अगर मैच्योर बन के रहना है तो फिर ये रिलेशन कैसा। तो हमेशा नहीं भी बन के रहना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको इस व्यक्ति के साथ किस तरह से रहना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुझे इस व्यक्ति को किस तरीके से पसंद करना है, किस तरीके से इनके साथ वैल्यू एडिट करनी है, किस तरीके से इनके साथ में कनेक्ट रहना है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ये बात समझना पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो पावर का कार्ड है, पावर, दिस इज योर पावर, ये आपकी पावर है, ये आपका कनेक्शन है, ये आपका जादू है जो आपके पर्सन के ऊपर हमेशा से चलता रहा है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ आपको ये फील होता है कि यू आर वेरी पावरफुल, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको इस तरह का फील कराया है, तो एक चीज आपको याद रखनी होगी कि आपको कभी डिमोटिवेट फील नहीं करना है, आपको कभी ये डिमोटिवेट फील नहीं करना है अंदर ही अंदर मन में कि यार मैं पता नहीं कैसे इस व्यक्ति को पसंद हूँ। अगर आपको देखिए, मुझे इस कार्ड के साथ जो इंट्यूशंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर ही डाउट होता है, सेल्फ डाउट में आप ज्यादा जी रहे हो। सेल्फ डाउट में इसलिए जी रहे हो क्योंकि आपको लगता है जैसे आप सोचते हैं वो पर्सन उस तरह से नहीं सोचता है। आप कैसे सोचते हैं, आप रूप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रहे हैं, आपका जो इंपॉर्टेंस देने का जो एक वो रहा है वो है रूप रंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रहते हो। आप अपने पर्सन से शायद थोड़े से कमतर दिखते हो, ऐसा हो सकता है। अब आपको ये लगता है कि यदि मैं इसकी जगह होता या होती तो मैं इस व्यक्ति को पसंद नहीं करता, अपने एक फ्रेंड ग्रुप में रखते, इससे ज्यादा मैं अपने आप को मतलब आप अपने आप को ही फील करते कि अगर तो मैं अपने आप को पसंद नहीं करता और मैं अपने आप को एक फ्रेंड की तरह देखते, मैं ये इस तरह गहरा रिश्ता नहीं बना सकता था इसके साथ। लेकिन आप उसके प्रेम को नहीं समझ पाते, वो आपको पहले तो उन पर डाउट होता है कि कहीं ये मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बहुत समय हो चुका है और आपको समझ में आ रहा है कि वो कनेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपने आप को पावरफुल नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको अपने आप को पावरफुल समझने की जरूरत है। ये पावर है आपका और ये देखने का नजरिया है। आपका देखने का नजरिया रूप रंग हो सकता है, दूसरे का नजरिया मैच्योरिटी है और अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो वो अपने अनुभव से देख रहे हैं कि आपकी जो मैच्योरिटी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है, और आप अपने हिसाब से देख रहे हो कि आप भाई रूप रंग और दूसरी चीज, तो इसीलिए आप अपने आप को कमतर समझते हो। तो यहाँ पे पावरफुल का कार्ड इसीलिए आया कि आप अपनी पावर को हमेशा बना के रखें, अपनी मैच्योरिटी, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बना के रखें, ये ही सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और वाह, फ्रूशन का कार्ड, आई नो मैं बैकग्राउंड लगा देती हूँ तो ये कार्ड्स वगैरह थोड़ा सा देखने में मुश्किल होता है, मैं बैकग्राउंड लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। मैं इसके बगैर भी रख सकती हूँ, बट आई एम डूइंग जस्ट फ्यू एक्सपेरिमेंट्स। कुछ लोगों को पसंद आ भी रहा है, ज्यादातर को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो आई एम सॉरी जिनको पसंद नहीं आ रहा है बैकग्राउंड, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मतलब जस्ट ट्राई मोटिवेट, मतलब इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको कार्ड नहीं दिख रहा है, ट्राई कर रही हूँ, देखिए। तो बैक टू द रीडिंग, ये फ्रूशन का कार्ड है। मे बी आपका जो रिलेशन है वो बहुत फ्रूटफुल है, आपका जो रिलेशन है वो बहुत पावरफुल है, इमोशन से भरा हुआ है, और इतना ज़्यादा इमोशंस है कि आप अपने इमोशंस की वजह से किसी और को हर्ट नहीं करना चाहते हो, और यही चीज़ आपके पर्सन के अंदर भी है, सेम चीज, सेम सिनेरियो। और ये चीज़ आप दोनों को बहुत अंदर बहुत प्यार में भर देती है, ये चीज़ आप समझ के रखिएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग निकल गया, ये संदेश जो निकल के आए हैं, जो मैंने कुछ संदेश लिए हैं, और इसका अगर हम
का बॉटम का कार्ड देखेंगे तो वो भी रजिस्ट का कार्ड है, यानी कि आपके जो पर्सन है वो किसी भी कीमत पर आपके रिलेशन को तोड़ेंगे नहीं, उसको और मजबूत और भी ज्यादा गहरा करेंगे और भी ज्यादा मजबूती के साथ में आगे लेकर के जाएंगे। अपने हिसाब से नहीं, कभी कभी दुनिया अपने पर्सन की आंखों से देखना चाहिए, कभी कभी अपनी आंखों से उसको दिखाओ दुनिया आप उसे किस तरह से देखते हैं, कभी कभी उसकी आंखों से दुनिया देखो कि वो आपको और इस दुनिया को कैसे देखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में लिख सकते हैं संदेश 1111। पर्सनल रीडिंग है, अगर आपकी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए तो आप व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड या न्यूमरोलॉजी तो आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।